सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जानने वाले पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में कि पॉलिटेक्निक कोर्स होता क्या है, क्या क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं, आफ्टर क्लास 10 या 12 करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, हमें किस कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, और पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब करियर क्या रहेगा, और पॉलिटेक्निक करने के दौरान कितनी फ़ीस पेमेंट रहेगी, कौन से कॉलेज से हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए, मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ टॉपिक्स या डाउट्स होते हैं आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड, वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। तो डियर, जैसे कि जानते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स जो है एक टेक्निकल फील्ड का डिप्लोमा कोर्स है। मतलब ये जो कोर्स है इसमें टेक्निकल में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच से अपनी पढ़ाई करके उस फील्ड में जाते हैं और अलग अलग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक कोर्स जनरली 3 साल का होता है। यदि आप क्लास 10 की बात करते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स 3 साल में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्लास 10 है पॉलिटेक्निक करने के लिए। यदि आप क्लास 10 से करते हैं तो 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करेंगे। यदि आप क्लास 12 से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप 2 साल या 3 साल, ध्यान रखिएगा, 2 साल या 3 साल, मतलब दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। 2 साल में क्या होगा, 2 साल यदि 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, तो लेटर एंट्री से फॉर्म भरेंगे, उसके लिए आप अलग से करना पड़ेगा। लेकिन जनरली 3 साल का ही लोग करते हैं। तो आफ्टर 10th आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा, लेकिन 12th के बाद आपको 2 साल का या 3 साल का आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। आप जब किसी भी कॉलेज से करेंगे, कॉलेज से अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आपसे डिप्लोमा करें, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की फ़ीस बहुत कम होती है। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होता है, एक हमारा प्राइवेट होता है, और एक क्या होता है, एक हमारा आइडर होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की जो फीस रहती है लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास रहती है, थोड़ा वेरी कर सकता है, 10 से 11-12 हज़ार रहती है फर्स्ट ईयर में। और वहीं बात की जाए गवर्नमेंट आइडेड की, आइडेड मतलब अर्ध सरकारी, जो आधा सरकारी और आधा प्राइवेट कह सकते हैं। अर्ध सरकारी कॉलेज ऐसे होते हैं, इनकी फीस लगभग 19 से 25 हज़ार, मतलब 20 से 25 हज़ार के आसपास रहती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज के ऊपर। और जो हमारे क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, 30 हज़ार के आसपास होती है। तो ये अलग अलग कॉलेजों पर डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की फीसें फिक्स रहती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कितनी फीस लगती है यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हो कि। और स्कॉलरशिप के थ्रू आपका पैसा रिटर्न हो जाता है, लगभग 90% बच्चों का पैसा वापस हो जाता है, मतलब स्कॉलरशिप भरेंगे आपका पैसा आ जाएगा। तो ये रही कुछ खास बातें इसके बारे में। और क्या बताते हैं आपको कि पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से करना चाहिए। देखिए, ब्रांच अगर कहें तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रांच ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अपने जीवन का जॉब करियर बना सकते हैं, मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर या किस टेक्निकल फील्ड में अपनी क्या सरकारी जॉब पा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको क्या लोको पायलट वगैरह बनना है, तो एक ब्रांच ही होती है जो उसके थ्रू आप उस फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किसी ऐसी ब्रांच से कर ली, ब्रांच मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार की शाखा होती है जिसमें क्या होती है, उस टेक्निकल चीज़ के बारे में उसके बारे में पढ़ाया जाता है आपको। तो वो होती है आपकी ब्रांच। जैसे कि मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ITCS, ये सब जो भी ब्रांचें हैं इसमें अलग अलग फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको ब्रांच के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया होगा और पहले से नॉलेज रहा होगा। तो ये रही खास ब्रांच है। यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कुछ अच्छी ब्रांच है जो इस समय स्कोप है जिसका, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ITCS। तो ये सब खास बातें हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ऑल अबाउट एक के बारे में काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो ये रही कुछ ब्रांचें, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यूपी की कुछ टॉप कॉलेज की बात की जाए, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, तो ये सब कुछ क्या कहते हैं, फैजाबाद, मुरादाबाद का, ये सब गाजियाबाद का, ये सब क्या है, कुछ खास कॉलेज है। तो आप कॉलेज की बात नहीं, ब्रांच की बात, ब्रांच ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ब्रांच से ही आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। देखिए, आप क्या करेंगे, अभी आप 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन ब्रांच बहुत डिपेंड होता है। यदि आप अच्छी ब्रांच से किए रहते हैं तो आपके कॉलेज के थ्रू कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनी आती है, आपको परचेज करती हैं और 3 से 4 लाख तक का पैकेज, जहाँ तक बात की जाए, मिलता है लोगों को। और प्राइवेट सेक्टर तो ये हो गया। अब सरकारी सेक्टर में भी जॉब है, जैसे कि आप JEE बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब होता है, RRB, JEE, SSC, JEE, UP SSC, JEE, ये सब वैकेंसी इसमें आती रहती है अच्छी खासी। तो इसमें भी अपना जॉब करियर बना सकते हैं, अच्छे से मेहनत करके। तो ये सब कुछ खास बातें रही। तो आई होप आपको डाउट्स जितने भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसमें हमने पॉलिटेक्निक क्या होता है, कितने वर्ष का होता है, किसको करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, जॉब करियर क्या रहेगा, किस ब्रांच से करना चाहिए और किस कॉलेज से करना चाहिए, उसकी फ़ीस क्या होती है। तो हमने लगभग
टॉपिक्स क्लियर कर दिए। यदि कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपको सब रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा यदि आप भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।